हेलो, व्हाट इज़ अप एवरीवन। आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू कब से वीडियोस नहीं डाल रहा था एंड ऑल। बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया मुझे एक्चुअली वीडियोस डाले। अब इसके कई सारे रीजंस हैं एंड सिचुएशंस भी वैसी थी। और आज का टॉपिक थोड़ा सा उससे रिलेट का ही है कि हाउ मच सेक्रीफाइस एज किड्स वी मेक और एज टीनेजर वी मेक। मैं यहाँ पे सबकी तो बात नहीं कर रहा, बट आप में से जितने भी मोस्ट ऑफ मिडिल क्लास हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, एज आई एम लोअर मिडिल क्लास, सो हम लोग कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं अपने फैमिली के लिए एंड अलग अलग चीज़ों के लिए, एंड सिचुएशन के हिसाब से हम कैसे कितना ढल जाते हैं, जबकि हम उसमें अननोटिस्ड ही रहते हैं, बट स्टिल हम कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं उस पर बात की है। और इसमें मेरा पर्सनल शेयरिंग है कि मैंने क्या सेक्रीफाइस किया और वो कैसे अननोटिस्ड रहा एंड ऑल। तो एज टीनेजर्स एंड मिडिल क्लास होने के कारण हम लोग लाइफ में बहुत कुछ झेलते हैं एंड बहुत सारे सपने देखते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं कि हम उन्हें फुलफिल कर सकते हैं, बट हम उसे किसी और चीज़ के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि हम थोड़े बहुत पैसे हम पे आए हैं, जैसे हमारी सैलरी हो गई या कुछ पार्ट टाइम अर्निंग आई या कुछ, तो हम उसे चाहे तो खुद के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। बट हम सोचते हैं कि मम्मी के लिए कुछ ले जाए, पापा के लिए, बहन के लिए, या हमारे मन में आता है कि चलो ना आज गोलगप्पे खाते हैं, वो बंदे की चीज़ पानी पूरी अच्छी रहती है। आई नो दैट वाज अ क्रिंज थिंग टू से। चीज़ पानी पूरी बेकार होती है, बट लेट्स सपोज कि हम पिज़्ज़ा खाने जा सकते हैं, अपने पे 500 रुपये पड़े हैं, बट हम जाते नहीं हैं क्योंकि 500 रुपये बचेंगे तो मम्मी के लिए सब्ज़ी लाना आसान हो जाएगा, या 2-5 दिन का दूध ले आ सकते हैं उससे, या फिर कहाँ खर्च करें, सेव कर देते हैं, अगले मंथ की ईएमआई ढंग से पे हो जाएगी, पापा को थोड़ा कम स्ट्रेस रहेगा अगर मैं ये स्पेंड नहीं करूँगा। तो वो सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं अननोटिस्ड रहते हैं हमारे, और कुछ बड़े सेक्रीफाइसेस होते हैं जो हमें काफ़ी हर्ट करते हैं। जस्ट लाइक अब मेरे ऊपर डेप्थ है, इसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि क्यों हुआ। 60 लैक्स का डेप्ट है, और मुझमें जब से समझ आई है तब का मैं उसको पे आउट करने के लिए अपने साइड से जितने सेक्रीफाइसेस कर सकता हूँ करता हूँ। ऑल्दो आई डोंट हैव एनी व्हाट यू से फालतू के खर्चे मेरे कुछ हैं नहीं, ना ही मैं ज़्यादा हैंगआउट्स के लिए जाता हूँ या ज़्यादा कुछ। मैं जितने भी रहते हैं नेसेसिटी के रहते हैं, बट एक हॉबी थी मेरी जिसके लिए मैं खर्चा किया गया ज़्यादा, विच इज़ म्यूज़िक। एंड उसमें भी मैंने कोई ज़्यादा खर्चा नहीं किया था। लाइक जो एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी म्यूज़िक के लिए, उसकी फ़ीस थी 6000 फॉर 6 मंथ्स, मीन्स 1000 रुपया हुआ 1 महीने के लिए। और म्यूज़िक को आप एज करियर भी परसीव कर सकते हैं। एंड जो उनका कोर्स था वो क्लासिकल म्यूज़िक का था। सो इफ़ इन फ्यूचर आई वांटेड टू डू अ डिप्लोमा इन इट, सो आई वाज capable to do it and any college would accept me for that. So एंड स्पेशली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी मैं 2 साल का डिप्लोमा करके उसमें ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकता था। सो मैं एक म्यूज़िक प्रोफेसर बन सकता था, जो कि इंडिया में काफ़ी कम रहता है। एंड हु नोज़, बाई चांस कि मैं कोई बड़ा म्यूजिशियन भी बन जाता, जैसे हमारे हाल फिलहाल में एक सितार प्लेयर जी हैं, वो बड़े पॉपुलर हैं, जिन्हें आप जानते ही हैं, तो मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं। कॉपीराइट तो वैसे वो मारेंगे नहीं, बट चलो ले लेता हूँ नाम। ऋषभ रिकिरम शर्मा जी जो हैं, वो एक बड़े गुरु जी से सीखे हैं, पंडित रविशंकर जी।
बट उन्होंने सीखा और लगभग उन्होंने 5-10 साल बचपन से ही रियाज़ कर रहे हैं, वो 15-20 साल हो गए होंगे शायद, और उसमें ग्रेजुएशन की, और उनको टाइम लगा, बट आफ्टर दैट टाइम ही बूम्ड लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब की हर जगह छा गए, और अभी उनकी ब्रांड वैल्यू एंड ऑल सब ज़्यादा है। तो क्या पता बाई चांस ये भी हो जाता मेरे साथ, बट लेट्स लीव इट, क्योंकि वो हुआ नहीं। बट मुझे अपना म्यूज़िक का ये जो शौक़ था वो सेक्रीफाइस करना पड़ा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिकली। मैं यूट्यूब से सीखता था, जो एकेडमी के कोच थे उनका एक बड़ा फेमस चैनल है, उन्हीं से सीखता था। तो उनके यूट्यूब वीडियोस भी मुझ पे प्रैक्टिस करने का टाइम रहता नहीं था, एज मुझे फैमिली को बिजनेस में हेल्प करनी रहती थी, पैकिंग वगैरह में। पैकिंग करता था मैं, सेल करने और इन सब के लिए तो वही जाते थे, उसके लिए मुझे बाहर नहीं ले जाते थे, बट उनकी हेल्प करने के लिए मुझे रहना पड़ता था, जिस वजह से मेरा वो टाइम भी सेक्रीफाइस हो गया। एंड स्टडी साथ में ये जो बिज़नेस मटेरियल की पैकिंग रहती है वो, एंड उसके साथ साथ में और जो चीज़ें रहती हैं, और थोड़ी पर्सनल लाइफ और थोड़े पर्सनल झगड़े घर के etc, वही सब सॉर्टिंग करने में लगभग मेरा सारा ही टाइम स्पेंड हो जाता था। तो मैं म्यूज़िक नहीं कर पाता था, और म्यूज़िक पूरी तरह छूट गया, जिससे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक मेरे पास अकेला ऐसा वे था कि मैं अपनी फीलिंग्स वगैरह एक्सप्रेस कर सकूं, विच वॉज म्यूज़िक। क्योंकि मैं बचपन से इमोशनली बड़ा टेंस्ड एंड दुखी रहा हूँ, एंड थोड़ी और चीज़ें भी हैं जो कभी डिस्कस करेंगे। प्यार व्यार का चक्कर भी था। कहोगे कि अभी तुम तो ज़्यादा बड़े लगते नहीं हो, यंग से हो, बट प्यार व्यार के चक्कर में भी था मैं। अब अकेला सुख था, जिससे मुझे थोड़ी शांति मिलती थी, थोड़ी कनेक्टिविटी फील होती थी, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने को मिलता था। बट जब वो बंद हो गया तो फिर मेरा क्या कहते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस होनी बंद हो गई, एंड इमोशनली मैं नम सा हो गया। अभी भी मैं इमोशनली नम सा ही हूँ। यस्टरडे वॉज माई बर्थडे। ऑलमोस्ट मेरे आधे से ज़्यादा ग्रुप ने मुझे विश नहीं किया, हालांकि मैं सभी को विश करने पहुंच जाता हूँ, बट हाफ ऑफ माई ग्रुप डिडंट इवन विश मी, इवन दो आई अपलोडेड स्टोरीज ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ऑल, स्टिल दे डिडंट इवन विश मी, विच डिडंट हर्टेड मी टू मच, और आई इवन डिडंट सेलिब्रेटेड माई बर्थडे एज एन 17-year-old। आपका मन करता है कि मनाओ आप बर्थडे, बट मेरा उससे डिटैचमेंट हो गया, और मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं हुई। कि कुछ भी हो जाता है आजकल लाइफ में, मुझे ना खुशी होती है, और कुछ हो जाता है तो दुख भी नहीं होता। तो वो इमोशनली नमनेस आ गई मेरे अंदर, विच इज ईटिंग मी इटर्नली। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ से ना खुशी मिलती है, ना दुख फील होता है, ना आप रो पाते हो, ना ही आप दिल से हंस पाते हो, तो वो पॉइंट आपको इतना हर्ट करता है लाइफ में कि आप आगे जीना ही नहीं चाहते। बट आप जी क्यों रहे हो? मे बी फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके अलावा आप पे कुछ ऐसे रहता ही नहीं है कि मेरी इज्जत, रेपुटेशन, मुझे कुछ बड़ा करना है, ये वो। मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे क्या है, बट अब उन पे वर्क करने का मोटिवेशन ही नहीं रहता, ना ही विल रहता है, ना ही डिसिप्लिन रहता है। क्योंकि आपको इन दी एंड पता है कि आप नम भी रहोगे उस चीज़ के लिए। और उसी स्टेज पे मैं हूँ। मुझे म्यूज़िक से भी नफ़रत हो गई, क्योंकि अब एक्सप्रेस हो जाती है वो चीज़ें जिन्हें मैं सप्रेस करना चाहता हूँ।
उसके थ्रू। मुझे म्यूज़िक अब पसंद नहीं कि क्या चीज़ थी वो और क्या हो गई। ये मेरे पास डायरी है हाँ, थोड़ा कार्टूनिश सा है इसका लोगो। बट इस डायरी का फर्स्ट पेज मैंने लिखा था 22 अप्रैल 2025 को ही कि कुछ करेंगे। तब भी मेरे अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन था, बट अब वो एकदम मर गया। तो इसका पहला पेज सुनो आप सभी। हेलो, सो इस बुक में ना कोई लैंग्वेज रेगुलेशन है और ना ही कोई, और जस्ट एक ही चीज़ की लिख। तो ये मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैं एक इंग्लिश की बुक बना के इंग्लिश में लिखता था और हिंदी में हिंदी एंड ऐसे। तो मैंने इसमें से बैरियर हटा दिया क्योंकि मैं आलस के मारे फिर लिखता नहीं था कि सिर्फ इंग्लिश में कौन लिखे, सिर्फ गुजराती में कौन लिखे, सिर्फ हिंदी में कौन लिखे। तो उसके लिए था ये। सो इस बुक के अंदर मैं अपने प्लान्स, डेली प्रोग्रेस और मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ये लिखूँगा। एंड आई होप जब तक मैं ये पूरी भरूँगा तब तक मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूँगा। तो कार्तिक, ये मैं खुद से ही कह रहा हूँ, तो कार्तिक मुझे तुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं एंड मुझे पता है कि तू उन्हें ज़रूर फुलफिल करेगा। आई ट्रस्ट यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट। इसके बाद मैंने उसके अगले दिन शायद 23 अप्रैल 2025 को जब मेरे स्कूल हॉलीडेज चल रहे थे तो उसमें लिखा था कि मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना है। माई गोल्स फॉर माई हॉलीडेज। फर्स्ट वॉज इम्प्रूव हैंड राइटिंग विच आई वॉज एबल टू अकॉम्प्लिश बाय राइटिंग। फाइंड अ वे टू अर्न विच आई डिड बट इट डिडंट वर्क आउट। I failed in it. Improve body, as I'm skinny guy, so I wanted to gain some weight and some muscles too, but I failed. Read at least one book because I have 2 or 3 of them which I want to finish, but I didn't get the time and the focus to do it and the motivation to. बस वो फिर छोटे छोटे प्लेजर्स सर्च करने में और माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने में ही पूरा चले गया। लर्न स्किल, मुझे कुछ स्किल सीखनी थी बट नहीं सीख पाया। मेक अ कम बैक इन म्यूज़िक विच आई डिडंट, क्योंकि मेरा म्यूज़िक लगभग 1.5-2 साल से छूट गया है। तो यहाँ पे दुख हुआ मुझे। I can still play well. I have a professional flute which I bought with my saved up money. मैं अभी भी ढंग का प्ले तो कर सकता हूँ कुछ भी। बट अभी ये जो एयरी नॉइस आ रही है इसमें, इट शोज कि मेरा प्रैक्टिस सालों से बंद है। नहीं तो मेरा एक टाइम पे ऐसा था कि एयर की नॉइस आपको आएगी नहीं, और जिनसे मैं क्लासेस लेता था थोड़ी बहुत ब्लोइंग उनसे मैच होने लगी थी। बट अब क्या है कि वो नहीं हो रहा। क्यों? प्रैक्टिस छूट गई और लव भी छूट गया इस चीज़ के लिए। अरे जो फीलिंग्स थी, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, अटैचमेंट, सब छूट गया। तो उस वजह से अब ये ढंग से प्ले नहीं हो पाती। वेल सिमिलरली मैंने एक यूकुलेले भी लिया था कि मैं सीखूंगा। ये मैंने सरस्वती पूजा के दिन लिया था कि
इस पे कुछ गाने वाने गा के इंस्टाग्राम पे डालूँ, रील्स बनाऊँ। और एक मुझे थोड़ा सिंगिंग भी पसंद थी कि सिंग भी करूँ, तो सिंगिंग के साथ साथ एज माई वोकल्स आर नॉट दैट गुड, तो उसको ओवर शैडो करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो, ऐसी मेरी इच्छा थी। बट जब फ्लूट नहीं हो पाई तो ये तो कहाँ से ही हो पाती, तो मुझे इसे भी लीव करना पड़ गया। ऑल्दो मैं इनकी हर सरस्वती पूजा के दिन पूजा तो कर लेता हूँ, बट बजा नहीं पाता इन्हें, जो कि किसी भी म्यूज़िक प्लेयर या फिर हम सभी ने किसी ना किसी चीज़ को लाइफ में छोड़ा होता है, और उसे फील कर सकते हैं हम कि हमने एक शौक छोड़ा अपनी परिस्थितियों की वजह से, अपनी मानसिक स्थिति की वजह से, या फैमिली की वजह से। और मैं जानता हूँ कि आप लोग इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें बड़ी हर्ट करती है, पर ऐसे कभी नोटिस नहीं किया जाता, ना ही इसके लिए अप्रिशिएट किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा हर्ट करती है आपको चीज़, कि किसी चीज़ को आपने बड़े शिद्दत से चाहा, बड़े प्रेम से रखा, अपने दिल के पास रखा, और उससे परिस्थिति आने पे अपने परिजनों के लिए या फिर परिस्थिति की वजह से उन्हें सपोर्ट करने के लिए तुरंत त्याग दिया। पर उसके जस में आपको मिलता ये है कि कोई आंसर ही नहीं आता आपको, या फिर वो नोटिस ही नहीं होता। हमारे साथ कभी कभी होता है कि हमारी तबीयत ख़राब होती है, तो हमारे मम्मी पापा उनका किसी इवेंट में जाना कैंसिल कर देते हैं, या सिस्टर या ब्रदर, और उस चीज़ के लिए हमें लगभग महीनों तक सुनाया जाता है कि ये था वो था, या फिर कभी झगड़े वगैरह सबके घर में होता है, तो कभी बात होती है कि तूने मेरे लिए किया ही क्या, हमने तो तुम्हारे लिए क्या कहते हैं अपना, मेरे बड़े भाई की शादी थी, शादी में नहीं गए थे जब तुम्हें बुखार हुआ था, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ी हमने पैसा दिया, ये किया वो किया, बात आ जाती थी। पर जब बात हमारे दिल की आती थी तो कोई कुछ गिनता नहीं था, या फिर हमारा सेक्रीफाइस की बात आती थी तो घर वाले क्या कहते थे, हम तो तुम्हारे माँ बाप हैं, हमने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया। वहाँ पे हमें ये चीज़ें हर्ट कर जाती हैं, हम टूट जाते हैं वहाँ पे, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, हम लोग हर्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं उस पॉइंट पे, क्योंकि हम अपने माता पिता को कुछ कह नहीं पाते अपने भावनाओं के कारण, ना ही उनसे कलेश कर पाते हैं। और ऐसे एंड में हमारे साथ ये हो जाता है कि हमारी फीलिंग्स को ना समझने वाला कोई रहता है, ना ही हमारे पास कोई खुशी वाली चीज़ें रहती। सो इन दी एंड हम बस एक लिविंग बॉडी होते हैं विच इज डेड फ्रॉम इनसाइड, whose soul is dead from inside but working for his family or something and fulfilling his duty till he die. और मुझे यही चीज़ खलती है कि इसी चीज़ की वजह से मैं एक तो हूँ नहीं, आप भी हो, आपके जैसे और भी हैं, हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं, इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड होंगे शायद, जो इस तरीके के होंगे, जिन्हें ना कोई समझने वाला है ना ही कोई और, जिनकी मेंटल हेल्थ की ना कोई परवाह करता है। फिर इन्हीं सब के कारण ही हम लोग सुनते हैं कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या की अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कंटाल के, एक व्यक्ति ने अपने प्राण ले लिए कि अलग अलग रीज़न से, या फिर बच्चे मानसिक रूप से डिप्रेस और ये सब हो गए। बात ऐसी नहीं है कि आजकल की जनरेशन वीक हो गई है या ऐसा कुछ है,
आजकल की जनरेशन बस थक गई है हर तरफ से। कई लोग ये एलिगेशंस डालते हैं हम नए बच्चों पे, जो इवन 25 साल तक के लोगों पे भी, 30 साल तक के भी कि हमारे टाइम में तो हम लोग ऐसे थे वैसे थे। बट आजकल की जनरेशन कमज़ोर नहीं हुई है, वो थक गई है इन सब से कि कितना झेल के कितना झेले हम। सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स झेलने पड़ते हैं हमें अपने आसपास के कलीग्स के या फिर क्लासमेट्स के स्टैंडर्ड्स झेलने पड़ते हैं, स्कूल का प्रेशर झेलना पड़ता है, आफ्टर डैट फैमिली के प्रेशर्स, फिर फैमिली में इंडिविजुअल पर्सन्स के प्रेशर, उसके बाद हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, या फिर इतनी चीज़ों से आप डील नहीं कर सकते। लेट्स से ये एक बुक है मेरे हैंड में, ये मैं पकड़ सकता हूँ आसानी से, बराबर, एक और पकड़ सकता हूँ, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने उठा ली, 5 हाथ हैं। अब इस 5 हाथ को फैमिली समझो तो उठा सकता है कि हाँ मेन मेरी क्या है, 2 उंगलियाँ लग रही है, ये मिडल और थंब, ठीक है, इस पे भी ये रह सकता है। बट ये 3 फैमिली मेम्बर का सपोर्ट आ जाए तो ये ढंग से रह पाएगी। बट हमारे साथ क्या है, हमें सपोर्ट है नहीं, और 2 पे ही अगर मैं इनको टिकाने जाऊँ 2 फिंगर्स पे, ठीक है, तो फिर ये होता है, वो चीज़ गिर जाती है आपके हाथ से। वैसे ही हमारा भी है कि अगर हमें कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा तो फिर हम लोग गिर जाते हैं, और इसी कारण शायद से सुसाइड एंड ये सब हो रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि आप एक साथ सब कुछ नहीं झेल सकते, और अगर झेल गए तो फिर आप नम बन जाओगे, फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कब क्या है क्या नहीं। इस चीज़ पे आप सभी का क्या कहना है और क्या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे आगे किसी नए वीडियो में, एंड अगर किसी को मेरे साथ ऐसे बैठ के बात करनी, मन हल्का करना है, तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम लोग इंस्टाग्राम पे बात करेंगे ऐसे ही वापस। ऐसे तो आजकल ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, वो भी इतने लंबे लंबे 25 मिनट के वीडियोस मुझे नहीं लगता कोई देखता है, बट अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो में, नए डिस्कशन में, जिसमें मैं खुद से ही बात करूँगा। टिल देन, दिस इज कार्तिक्स थॉट्स, विल मीट अगेन, सायोनारा।